लिख लेना आप। 1260 हो गए। 1260? अभी पिछले महीने तो यही सब सामान 1000 में लिया था। रोज रोज महंगाई बढ़ती है क्या? हम भी क्या कहें बहन जी। तो फिर और कौन करेगा? जब तक भाजपा है तब तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा महंगाई का कहर। ये भगवान क्या जुल्म है। सही कह रहे हैं। कभी दाल, कभी आटा, कभी टमाटर, सब महंगा। बस अब बर्दाश्त नहीं होता। और दोस्तों, आज हमारे देश के गरीब और किसान महंगाई से बहुत परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों महंगा हो गया दाल, आटा और चावल। लगता है अब रोटी खानी पड़ेगी पैरों का बेच के पायल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों, पान की दुकान वाला तो पान में ही चूना लगाता है, लेकिन साहब जी बोल के जनता को चूना लगा देते हैं। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और गोदी मीडिया वालों को धो डाला। भैया आप मीडिया वाले थोड़े नीचे बैठ जाइए। धन्यवाद। यहाँ पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी के दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ कैमरा चलाते हैं, छोटे रिपोर्टर हैं, मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसीलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़। अच्छा, आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते? आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान और मजदूर होते तो 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे उस पर दिखते। मगर टीवी के मालिक अदानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अदानी जी को देते हैं, तो टीवी वाले इसलिए हमारी मीटिंग नहीं दिखाते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी आज। एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अच्छा खासा संसद भवन था, उसके सुंदरीकरण में आप 20,000 करोड़ डालने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं है। आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। तो जनता का विश्वास कैसे होगा आप में? और दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? अभी मजा आएगा ना भिड़।
बड़े बड़े उद्योगपतियों के है ना ऋण माफ कर दिए और किसानों के ऋण माफ नहीं किए। बीजेपी की जितनी भी नीतियां हैं वो उद्योगपतियों के लिए है। बॉम्बे गडकरी जी जो सड़क बना रहे हैं वो अपने पैसों से या कोई जनता के पैसों से बन रही है उसका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लोन जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन के राइट ऑफ किए हैं आरबीआई ने, और वो भी ऊपर से प्रेशर आया तब जाके 11 लाख करोड़ के लोन्स राइट ऑफ हुए हैं। और फार्मर्स के लोन्स राइट ऑफ होते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है बीजेपी को। बड़े बड़े उद्योगपतियों के है ना ऋण माफ कर दिए और किसानों के ऋण माफ नहीं किए। बीजेपी की जितनी भी नीतियां हैं वो उद्योगपतियों के लिए है, ना कि आम आदमी के लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। और दोस्तों अमित शाह जी ने तो कमाल ही कर डाला, मध्य प्रदेश की जनता को अपनी पुरानी कहानी सुना डाला। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको अपील करने आया हूं। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करे। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए देश को सुरक्षित करने में मोदी जी का हाथ बटाए। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो देश को समृद्ध करने में मोदी जी का हाथ बटाए। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो गरीब कल्याण करने में मोदी जी का हाथ बटाइए। और मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए कि पूरी दुनिया में हमारे प्यारे भारत को नंबर 1 बनाने में मोदी जी का हाथ बटाए। अब अगर मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुननी है तो कमलनाथ की सरकार मोदी जी का सहयोग कर सकती है क्या भाई? मोदी जी कोई भी योजना भेजेंगे, कमलनाथ जी इसको नीचे ही नहीं उतरने देंगे। एक किसान कल्याण निधि जो है मोदी जी ने कमलनाथ के शासन में की थी, मगर किसानों का सूची नहीं भेजा। फिर से शिवराज जी की सरकार बनी और 93 लाख किसानों का सूची भेजा और आज हर किसान को 12,000 रुपया प्रति साल मिल रहा है। मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल पर वोट देना की अपील करने के लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोदी जी डरे हुए नहीं है। मोदी जिसका नाम है वो देश का शेर है, शेर। और शेर किसी से नहीं डरते, शेर किसी से नहीं डरते, शेर की धाड़ से सब डरते हैं। और जितने भी ये विपक्षी दल हैं, मैं कह रहा हूं ये भेड़िए हैं, भेड़िए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 2014 में देश की मासूम जनता, भोली जनता से अपील की थी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि हमें एक बार चांस दो, कि हमें एक बार खिदमत का मौका दो, एक बार हमें सेवा का मौका दो। तो देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को एक बार मौका देकर देखा। 2014 के अंदर, सुनिए पहले मेरी बात, 2014 के अंदर मौका दिया तो 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा की है, देशवासियों की सेवा की है। लेकिन सर खान साहब, मेरा सवाल आपसे है। मुस्लिम अगर आप कह रहे थे ना हिंदू और मुस्लिम, 1947 से लेकर 2014 तक 8,186 राइट्स हैं। तो उस बड़े दंगे, बड़े छोटे सभी की बात कर रहा हूं जनाब, छोटे और बड़े सभी की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। लंदन पेरिस तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने लंदन पेरिस बनाया है, लेकिन अपने शीश महल को उन्होंने लंदन पेरिस बनाया है। बदतर हो चुकी है दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।